इस वक्त मुल्क की सियासत में हर तरफ इस्तीफों की गूंज सुनाई दे रही है। ऑपोजिशन वजीर आजम को इस्तीफे देने पर मजबूर करना चाहती है और इसके लिए हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी हुई है और तमाम ऑपोजिशन जमातों ने अपने अपने असेंबली मेंबरान को इस्तीफे जमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी हुई है। पीडीएम के आगाज से ही पीपल्स पार्टी पर यह सवाल उठ रहा था कि क्या वो इस्तीफे देकर अपनी सिंध हुकूमत को कुर्बान कर देगी। तो इस सवाल का जवाब बिलावल भुट्टो ने चंद रोज पहले कुछ यूं दिया था। तो बिलावल भुट्टो कुर्बानी देने के लिए तैयार थे और इस्तीफे देने का यह मुतालबा पहले दिन से ही मौलाना फजलुर रहमान तमाम ऑपोजिशन जमातों से कर रहे हैं और इस वक्त नून लीग तो इस पर राजी दिखाई देती है। लेकिन कल पीपल्स पार्टी सीईसी मेंबरान ने मौलाना के इस मुतालबे पर सवाल उठाया कि जब मौलाना बेनजीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शरीक नहीं हुए तो हम उनके बोलने पर इस्तीफे क्यों दें। मीटिंग के बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के फैसले वाज़े बता दिए कि कहा कि हमें हुकूमत को पंजाब कौमी असेंबली और सेनेट में भी चैलेंज करना चाहिए। सीईसी के फैसलों को पीडीएम के सामने पेश करेंगे। पीडीएम और हम मिलकर सेनेट में मुकाबला करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। क्या कहा उन्होंने, ये आप सुनिए। तो ये कल की तजावीज़ बिलावल भुट्टो की और सीईसी के फैसले थे। अब 1 जनवरी को रायगढ़ में पीडीएम का बड़ा अहम इजलास होना है। तो क्या बिलावल अपनी इस स्ट्रेटजी पर नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को कायल कर सकेंगे या फिर पीपल्स पार्टी को नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के तर्ज अमल पर चलना पड़ेगा जो असेंबलियों से इस्तीफे देने पर अपना वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं। उनका क्या मौक़िफ़ है ये भी सुन लीजिए, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो नून लीग का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है इस्तीफे देने के हवाले से और ज़ाहिर मौलाना और नून लीग की जमात इस वक्त सेनेट इंतखाबात भी लड़ने के बारे में वो मौक़िफ़ नहीं रखती जो कि कल पीपल्स पार्टी का सामने आया है। अब बिलावल की इस तजावीज़ पर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। 1 जनवरी को रायगढ़ के इजलास के बाद यह सूरत-ए-हाल वाज़े हो सकेगी। हुकूमत इस पूरी सूरत-ए-हाल पर क्या सोच रही है और कल की पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग के बाद बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुकूमत के लिए इन हालात में कुछ हौसला अफजा थी, इस पर गुफ्तगू करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और शैला रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं, मौजूद हैं वो भी। तो शौकत साहब, कल बिलावल साहब ने जो अपना स्ट्रेटजी अपनी उन्होंने बताई कि वो सेनेट इंतखाबात लड़ना चाहते हैं और आपको तमाम असेंबलियों में और सेनेट में भी चैलेंज करना चाहते हैं। उसके बाद हुकूमत को क्या एक फील आई कि अब थोड़ा रिलीफ मिला है उसे, बिलावल साहब की बात से तासुर मिल रहा है कि शायद इस्तीफों वाले मामले पर पीपल्स पार्टी कहीं किसी लचक का मुजाहरा कर सकती है। क्या सोच रही है हुकूमत इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक हुकूमत का मामला है वो पहले से रिलैक्स है। उनको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम का सरबराह सिर्फ चंद उसके लिए बनाया गया था कि आगे ये होंगे, पीछे से कुव्वत जो है वो ये अपने अपने इस्तेमाल करेंगे। ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि ये इत्तेहाद चलने वाला नहीं है और वही हुआ। ज़ाहिर है हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नहीं देगी। उनकी देखें, उसकी सियासत में थोड़ा सा वो है क्योंकि उसके बैक पे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन उनके पास मौजूद हैं और वो जज्बाती फ़ैसलों की बजाय वो सोच समझ कर फैसले कर रहे हैं। पार्लिमानी सियासत देखें, एक दफ़ा ये आउट हो गए, आज अगर ये इस्तीफ़े देते हैं तो इनकी तो सियासत ख़त्म हो गई। और बात होती है जो लोग इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, आप देखें मौलाना फजलुर रहमान असम्बली के मेंबर नहीं है, मरियम नवाज़ असम्बली के मेंबर नहीं है। ज़्यादा जोर तो वही दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जी असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें, तो भाई दे देना। आप किसको धमकियाँ दे रहे हैं? आपके मेंबरान हैं, आप ट्राई तो करें। 2 मेंबरान के इस्तीफ़ा आए हैं, एक अब्बासी साहब की, एक नलोटा साहब की सूबाई असम्बली में, एक कौमी असम्बली में। अब जब स्पीकर उनको बुला रहा है कि जी आपका इस्तीफ़ा आ गया, ये आपका है, कहते नहीं हमारा नहीं है तो हमारे दस्तखत, लेकिन आपको किसने पहुँचाया? भाई हमें किसने पहुँचाया? जाहिर है आप लोगों ने ही पहुँचाए होंगे, लेकिन इसी खबर बनाने की हद तक थी। मरियम ने कहा कि अगर आप हिम्मत है आज तो उन्होंने स्पीकर असेंबली से दरखास्त भी कर दी है। आज तो उन्होंने स्पीकर असेंबली से दरखास्त भी कर दी है कि वो इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, हमारी मर्जी उसमें शामिल नहीं है। तो देखें हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक तरफ मरियम की जो जज्बाती तकरीरें जो लोगों को जज्बात में ला के कहती है कि जी हिम्मत है तो मंजूर कर लें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि पार्लिमानी सियासत क्या होती है, असम्बलियों में इस्तीफे कैसे मंजूर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इस मरहले से गुजर रही है। वो अपने आप को बेनज़ीर भुट्टो बनाना चाहती है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो नहीं बन सकती। वो उसकी कुर्बानियाँ हैं, उसकी वो है इस मुल्क के लिए। मुझे नहीं ख्याल है कि वो उसको तो तैयार प्लेट पे मिला है। इस वक्त तकरीरें कर रही हैं, वो वही तैयार उसको क्राउड मिला हुआ है। अब 11 जुमातों का क्राउड है, जब ये एक जुमाती पे आएगी ना फिर पता चलेगा कि इसका क्राउड कितना है। इधर मैं वापस आता हूँ, जरा शैला साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। हमने जब एक सेकंड रुकिएगा, जरा आता हूँ मैं आपकी तरफ वापस। शौकत साहब, तो शैला साहब, कल बिलावल साहब
अब पार्लियामेंट में चैलेंज करने का हुकूमत को कह रहे हैं, सेनेट इंतखाबात लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जो इस्तीफे का मामला था, क्या पीपल्स पार्टी उस पर अभी मजीद कोई सोच विचार करने की रखती है? मजीद सोचा जाएगा उस पर? जो आपके कानूनी माहिरीन पहले ही एतजाज साहब बता चुके थे, अगर इस्तीफे दिए आप लोगों ने तो उसका फायदा हुकूमत को होगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पीटीआई का मसला ये है कि उनका गुजारा जो है ना वो झूठ पे है। झूठ बोलो और खुश रहो, हर इंसान को खुश रहने का हक है। तो अगर ये समझते हैं कि झूठ बोल के ये खुश रह सकते हैं तो खुश रहें। पहली बात तो ये है कि अगर ये इनके रिलैक्स हैं तो ये आलम रिलैक्सेशन का देखा ना जाए कि कल जो शिबली शराब शुरू हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पहले नदीम बाबर कौन है वो आए उनकी मदद के लिए, फिर वो थक गए, उन्होंने कहा बस भाई तो खुद ही संभालो। फिर जो है वो फैसल वाडा आए, फिर फैसल वाडा भी बैठे रहे, तो फिर फवाद चौधरी आए और हमारी सीईसी की मीटिंग चल रही है और इनके ऊपर वही उतर रही है, ये हो गया ये हो गया। भाई अवाम को क्यों क्या बना रहे हो? हमको इससे कोई मसला नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हो। अवाम का मसला है कि आप पेट्रोल की फिर कीमतें बढ़ा रहे हो, बिजली का फिर कीमतें बढ़ने जा रही हैं। अवाम पहले ही महंगाई में, आप एयर टाइम बर्बाद कर रहे हो। अब आ जाते हैं इस बात पर कि बिलावल साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, ये बात अपनी जगह बिल्कुल जो है तस्लीम शुदा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs अपने इस्तीफे जमा करा चुके हैं और वो हमने ये डिसाइड किया है, हमारी पार्टी ने, कि वो PDM फैसला करेगी कि उसको कब देने हैं। अब अगर PDM ये फैसला करती है कि सेनेट इलेक्शन के बाद देना है या किसी इलेक्शन के बाद देना है, जिम्नी इलेक्शन में जाना है, तो वो इस्तीफे उनके पास हैं और हमने इस एक्टिविटी को जारी रखना है। क्या मियां साहब की वापसी से भी मशरूत हैं वो इस्तीफे? हरगिज़ नहीं, ये बिल्कुल पीटीआई की ख्वाहिश पे मबनी बयानात हैं जो कि बेचारे हमारे चैनल्स मजबूर हैं चलाने के लिए। मियां साहब यहाँ होते तो क्या हम पीटीआई से भी गए गुजरे, जिन्होंने मियां साहब की बीमारी देखकर डॉक्टर फैसल ने और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने टीवी संभाला हुआ था, उन्हें बाहर भेज दिया। क्या मियां साहब और ये जो जरदारी साहब हैं इस वक्त ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते हैं? ये ब्रेन है और वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं। हम वर्कर बहुत है काम करने के लिए, और ये जो कह रहे हैं 11 पार्टी, जरा देखते तो कहीं से छुप के जलसा 27 अगर ये दिसंबर का। अब मौलाना साहब पे बात की जा रही है। भाई आप पीपल्स पार्टी जब बीबी साहिबा हयात थी तो 16 सीटों के साथ थी असेंबली में, उसके बाद हमारी पार्टी की गवर्नमेंट भी रही, आज भी हम इतने ज्यादा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।